वाले हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मैंने बताया आपको कि पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिखाई देगी। बहुत सारे एग्जांपल इसके ले सकते हो, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या 2x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका डिग्री होना चाहिए आपका 2, डिग्री 2 होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। डिग्री, अब इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 1। डिग्री में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो इससे पहले वाला चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है, चैप्टर 2, उसको जाके देखिए, आपको डिग्री का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसका डिग्री है 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। x² की अगर टर्म अवेलेबल है आपकी इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अभी इसका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो एक हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल है आपका, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। हम सपोज कर लेते हैं, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स। ये समझ लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जॉन के पास कितने हैं, x मार्बल्स हैं। क्वेश्चन में दिया है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। भाई अगर जॉन के पास x मार्बल हैं, दोनों के पास 45 हैं, जीवंती के पास कितने होंगे, उससे 45 से माइनस कर दो। जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x मार्बल्स। ठीक है, समझ में आई बात। भाई दोनों के पास ऐड करके कितने हैं, 45 मार्बल हैं। तो जॉन के पास अगर x हैं, x प्लस ये हो जाएगा 45, तो जीवंती के पास आ जाएंगे कितने मार्बल, 45 माइनस x मार्बल। तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x मार्बल होंगे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब इसने भी अपने 5 मार्बल खो दिए, इसने भी अपने 5 मार्बल खो दिए। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स बाय बोथ, दोनों ने अपने 5 मार्बल खो दिए, तो क्या बचेगा, जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन हैज़ x माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है, क्योंकि इसके 5 मार्बल खो चुके हैं। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, उसके पास 45 माइनस x थे, तो इसमें से 5 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 40 माइनस x मार्बल्स रह गए उसके पास। ठीक है, अभी क्वेश्चन की सिचुएशन और देखते हैं क्या कह रहा है वो। both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marble they now have is 124। अभी उनके पास कितने मार्बल हैं, जॉन के पास x माइनस 5 है, जीवंती के पास 40 माइनस x है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं हम, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस x का अगर प्रोडक्ट कर दें तो वो प्रोडक्ट कितना आता है, दैट प्रोडक्ट इज़ 124। ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, x का मल्टीप्लाई 40 में तो ये हो जाएगा 40x, x का मल्टीप्लाई माइनस x में x² माइनस 5 का 200 हो जाएगा, माइनस 5 और x हो जाएगा प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ऐड कर लो 40x और 5x हो गए 45x, तो ये हो जाएगा 45x माइनस x² माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सबको एक तरफ ले आओ। ये हो जाएगा 45x माइनस x² माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0।
अब इसको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिख लो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सो देखो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अगर इसके हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस 45 है, और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 324 है। ठीक है, डिग्री कितनी है इसकी डिग्री है 2 डिग्री है, दैट मीन्स इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करना है। सो अभी आपको बताना है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। तो किसी इक्वेशन को चेक करने का तरीका क्या है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, उसकी डिग्री चेक कर लेंगे हम। अगर उसकी डिग्री आ जाती है 2 तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज़ वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, सो एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपका x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, तो इसको ओपन करो ब्रैकेट को, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x और माइनस 4। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x प्लस 8, 4 को इधर ले आओ इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 1, डिग्री 1 है। सो इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, सो किसी भी इक्वेशन को आप चेक कर सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, जस्ट फाइंडिंग आउट इट डिग्री। अभी एक इक्वेशन और ले लेते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, सो देखिए अभी यहाँ पे x की क्यूब है यहाँ पे, तो ऐसे देख के हम नहीं बता सकते कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। सो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, सो ये बचेगा 2 क्यूब हो जाएगा 8, 2x का x में मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर, 2x का 2 में मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसको सबको अरेंज कर लो, एक तरफ ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 8 और 4 हो जाएंगे 12 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये इक्वेशन का डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 2। ठीक है, अभी यहाँ पे देखने में कुछ और तरह का इक्वेशन नज़र आ रहा था, यहाँ पे 3 क्यूब भी अवेलेबल था बट यहाँ पे क्यूब नहीं है। सो आप किसी इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते कि भाई ये बिना सोल्व किए हुए, अगर वो अनसोल्ड है, अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें उसको सोल्व करना है, सोल्व करके देखना है कि उसका डिग्री कितना है। आगे कैसे करना है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है आपने क्लास 9th के अंदर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, थोड़ा सा उसको डिटेल में बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने पढ़ा था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे और बी को, जो ये बी है, बी को कुछ इस तरह अरेंज करेंगे कि ए और सी को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके बी की वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, सो बी या तो ए प्लस सी हो या ए माइनस सी हो या माइनस ए प्लस सी हो या माइनस सी प्लस ए हो। ठीक है, इस तरह से उसको अरेंज करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या है, 2 और 3 आ गया कितना आपका 6। तो 6 को आपको ऐसे अरेंज करना है कि 5 आ जाए। ठीक है,
सो मैं लिख सकता हूँ -2 -3, -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और -2 और -3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ आ रहा है -5 और यहाँ आ रहा है 6, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। सो इसको अब हम लिखेंगे 2x²। अब 5x को मैं लिख सकता हूँ -2x -3x, तो इसे मैंने लिख लिया -2x -3x। देखो यहाँ से -2 और -3 लिखा ना -5 को, तो इस तरह से 2 और 3 का -2 -3 मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, ठीक है। सो अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए, और अगर इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आनी चाहिए। सो मैंने 5x को लिख दिया -2x -3x + 3 = 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, 2 2 के पेयर बना लिया आपने, तो क्या कॉमन आया, 2x आया, x - 1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x - 1 बचेगा = 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x - 1 आया, 2x - 3 = 0, ठीक है। अब जब ये दो फैक्टर आपने बना लिए, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं। तो आपने क्या देखा कि x - 1 × 2x - 3 = 0। तो दो फैक्टर 0 कब होंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। सो अगर x - 1 = 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 उधर चला जाएगा। अगर 2x - 3 = 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप क्या करो, इस इक्वेशन में पुट करके देख लो। अगर ये इसको सेटिस्फाई करती हैं तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। अब x = 1 इसमें पुट करो। सो क्या बनेगा, 2 × 1² - 5 × 1 + 3, ये कितना आ गया, ये 0 आना चाहिए। सो ये बचा 2 - 5 + 3, 2 + 3 - 5 = 0। अब ये 3/2 पुट करके देख लो, 2 × 3/2 का स्क्वायर -5 × 3/2 + 3, ये बचा आपका 2 × 9/4 - 15/2 + 3, ये बचा आपका 9/2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 9/2 - 15/2 + 3, 9/2 - 15/2 - 6/2 बचेगा +3, 2 से 6 को काट लेंगे, -3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं x = 1 एंड x = 3/2, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। दैट मीन्स क्या होगा, ये इसके रूट्स बोलेंगे इनको हम, ठीक है। रूट्स बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो, ठीक है, या ज़ीरोज़ बोल लो, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। So x = 1 is a root of the equation, x = 3/2 is a solution of the equation, x = 1 and 3/2 are the zeros of this quadratic equation, ठीक है। तीनों का मीनिंग एक ही है। अभी एक थोड़ा सा टिपिकल सा एक एग्जांपल लेते हैं, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं तो बहुत पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर दिया है आपकी बुक में 5, ठीक है। सो 5 एग्जाम्पल क्या है कि 3x² - 2 √6x + 2 = 0, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, 3 और 2 का मल्टीप्लाई। सो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 2√6 है, ओके। तो 2√6 कैसे आएगा, देखो 6 रूट को अगर 6 रूट में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। और अगर -6 रूट करें और -6 रूट करें तो कितना आता है, -2√6, ठीक है। बहुत सिंपल है। सो ये ऐड करके इतना आना चाहिए, ये वाली वैल्यू, और मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो 6 आ गई मल्टीप्लाई करके वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x², जब भी यहाँ पे इक्वल टू आता है तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन लगता है, -2√6 को लिखेंगे √6x -√6x + 2 = 0। अब यहाँ पे फिर वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो पेयर बना के, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, देखो √6 में क्या लिख सकते हैं, √6 का मतलब होता है 2 × 3 का √, मतलब 2 √ × 3 √, ठीक है।
सो यहाँ पे √6 का इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लेंगे। और 3 का मतलब क्या होता है भाई, 3 का मतलब होता है √3 और √3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझने के लिए इसको थोड़ा क्या लिख लेता हूँ, 3 को मैंने लिख लिया √3 और √3x², ठीक है, माइनस इसको लिख लिया मैंने √2 √3 और x, माइनस √2 √3x। सिमिलरली मैंने 2 को लिख लिया √2 और √2 = 0, ठीक है। देखो इसको मैंने इसलिए लिखा है कि किसी बच्चों को अगर ये समझ नहीं आ रहा हो तो मैंने लिख दिया है, बाकी इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 10th क्लास में हो, ईजिली अंडरस्टूड है वो। तो अभी क्या करेंगे हम, √3 कॉमन है यहाँ पे, सो √3x कॉमन आ गया, क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पे √3x माइनस √3x कॉमन ले चुके हैं, बचेगा √2, ठीक है, माइनस यहाँ पे √2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा √3x माइनस √2 = 0। अब ये वाला कॉमन है, √3x माइनस √2 कॉमन आ जाएगा, सो √3x माइनस √2 ये कॉमन आ गया, क्या बचेगा √3x माइनस √2 = 0। देखो दोनों ही वैल्यू सेम है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3x माइनस √2 = 0 और √3x माइनस √2 = 0। सो दोनों से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/3 आ जाएगी, या इसको लिख देते हैं 2/3 का अंडर रूट। यहाँ से भी ये वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई आपकी √2/√3, ठीक है। सो दो सॉल्यूशन आ गए यहाँ पे, पहला सॉल्यूशन आया ये, दूसरा सॉल्यूशन भी यही आया, ठीक है। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सिमिलर फैशन में आप इसको यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो कि भाई हमारा आंसर ठीक है कि गलत है, ठीक है। तो ये फैसिलिटी भी यहाँ अवेलेबल है कि आप अपने आंसर को खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम एक श्रीधराचार्य फार्मूला, कि आपको अगर ये भी नहीं यूज़ करना, फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करना, आपको सिंपल एक लाइन में आंसर चाहिए, सो उस आंसर के लिए आप यूज़ कर सकते हो श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपके फैक्टर हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा या फैक्टराइजेशन इजी नहीं लग रहा है आपको, तो सिंपली आप जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में पूछता है कि भाई इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, सो आप श्रीधराचार्य फार्मूला यूज़ कर सकते हो। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax + bx² + bx + c = 0, ये है श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सो वो क्या है कि ax² + bx + c = 0 है, तो b यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, x = -b + -b² - 4ac √2a, ठीक है। तो ये इस फार्मूले को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले की हेल्प से आप डायरेक्टली भी आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज़ b² - 4ac, तो इसको बोलते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका एक स्पेशल नाम है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा जब मैं नेचर ऑफ रूट पढ़ाऊंगा आपको। सो नेचर ऑफ रूट में आप इसको इजीली रूट के नेचर फाइंड कर सकते हो आप, कि किसी रूट के नेचर कैसे हैं। नेचर मतलब वो रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, ये हम बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हुए। तो अभी एक एग्जांपल इस पे बेस देख लेते हैं। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। देखो 2 पॉजिटिव ओड इंटीजर हैं, सो अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा ओड इंटीजर क्या होगा। देखो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। सो इसमें अगर 2 ऐड कर दूँ तो इसके अगले वाला हमें इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 290, दोनों का अगर स्क्वायर कर दें और दोनों का सम कर दें तो वो वैल्यू कितनी आ जाती है, 290 वैल्यू आ जाती है। तो इसको लिख सकते हैं x² + a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला खोलो, a² +
4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290 आ जाएगा। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर ले आओ, माइनस 4 माइनस 290 हो जाएगा 286 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इक्वेशन लिख ली। अब क्या करो, ये श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी माइनस b कितना है 4, माइनस 4 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 है, c कितना है माइनस 286 है, और इस सब का क्या करना है अंडर रूट करना है अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 है। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व करके लिखा माइनस 4 प्लस माइनस b स्क्वायर 16, ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 286, ये हो जाएगा 572 का देखो एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ, ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या बनेगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये थोड़ा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख देंगे अब श्रीधराचार्य फार्मूले से, b यहाँ पे 2 है, c यहाँ पे 143 और a की वैल्यू 1 है। सो श्रीधराचार्य फार्मूले से लिखेंगे -2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4 a 1 है और c की वैल्यू है -143 और इसका अंडर रूट पूरे का है अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 586 अपॉन 2। ठीक है, 586 नहीं, ये आ जाएगा 572, मल्टीप्लाई कर लेना आप, 572 आ जाएगा। 572 प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 576 का अंडर रूट निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 24। ठीक है, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 24/2। अब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, एक बार प्लस लेंगे इसमें से, -2 प्लस 24/2, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 24 हो जाएगा 22, तो ये हो गया 22/2 दैट इज़ 11। x की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। अब माइनस वाली वैल्यू ले लो, x इज इक्वल टू -2 माइनस 24/2, तो ये हो जाएगा -26/2 -13। x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई -13 आ गई। अब देखो हमने क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये क्या आया हमारा नेगेटिव ऑड इंटीजर आया, तो x की दो वैल्यू आई, एक आई 11, x की दूसरी वैल्यू है -13, तो -13 तो हो नहीं सकता, x की वैल्यू कितनी है 11 है। वो दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा 11, दूसरा हो जाएगा 13। इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। तो श्रीधराचार्य लगा के भी इस इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है, या फिर आप क्वाड्रेटिक ये वाले फैक्टराइजेशन मेथड, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी एक अनदर एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 12, उसको भी सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, बाकी सोल्व आप खुद कर लेना, किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम में आ रहा है भाई पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करना है, तो फिर आपको पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क इज़ डिज़ाइंड हुज ब्रेथ इज़ 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है हमारे पास इस तरह का, ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर पार्क इज़ डिज़ाइंड हुज ब्रेथ इज़ 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। उसकी ब्रेथ अगर हमने x मान ली तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, क्योंकि उसकी ब्रेथ जो है लेंथ से 3 मीटर कम है। तो अगर ये x है तो ये हो जाएगी x + 3 हो जाएगी। अब क्या कहता है, इट्स
its area is to be 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park। इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर पार्क भी बना है, ठीक है, जिसका बेस है ये ब्रेथ, तो ये भी वैल्यू x हो जाएगी। और ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसकी ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। ओके, सो अब ये कह रहा है कि उसका जो एल्टीट्यूड है, रेक्टेंगुलर पार्क का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 12 है, ये वैल्यू है 12, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x इंटू एक्स प्लस 3, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर पार्क इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना है उसका, x है, हाइट कितनी है 12 है, 2 6 या 12, तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, x स्क्वायर प्लस 3x आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, 6x आया। अब उसने क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल पार्क है, इट्स एरिया इज़ टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क। ये जो ट्रायंगल पार्क है, तो ये जो एरिया है इस एरिया से 4 मीटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 4। 6x में अगर 4 और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। सो अब इसको इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 या x की वैल्यू आ गई -1। x क्या है भाई, x है लेंथ है, तो लेंथ कभी माइनस हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं कंसिडर करेंगे, तो x की वैल्यू 4 हो गई। इसका मतलब पार्क की जो ब्रेथ है वो 4 है, पार्क की जो लेंथ है वो 7 मीटर है, ठीक है। सो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ बतानी थी बस पार्क की। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क पूछा है उसने, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 7 दैट इज़ 28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से यहाँ आप इसको कर सकते हो। और ट्रायंगुलर पार्क का एरिया इससे 4 कम होगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क इससे 4 कम, 28 माइनस 4 दैट इज़ 24। क्वेश्चन में दिया है उसने कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 4 सेंटीमीटर लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये इसका एरिया आ जाएगा 24। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे बता सकते हो आप कि उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है। सो नेचर का रूट देखो, अभी आपने क्या पढ़ा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a, ओके। तो नेचर का रूट डिपेंड करेगा मेनली इसके ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, पहली कंडीशन क्या है कि भाई d इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो 0 हो जाता है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस b/2a एंड b/2a। तो दोनों जो रूट आ जाएंगे, दोनों रूट उसके सेम हो जाएंगे। सो यहाँ से क्या आ गया कि अगर d 0 हो तो सेम रूट हो जाते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो ये कैसी वैल्यू आ जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का अंडर रूट करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, ओके। सो यहाँ पे अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो यहाँ पे रूट कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे, ठीक है, डिफरेंट रूट।
क्यों डिफरेंट आएंगे? क्योंकि एक बार प्लस करोगे आप, एक बार माइनस करोगे। सो डिफरेंट रूट्स होंगे एंड रियल रूट्स होंगे। कोई भी रियल नंबर ही तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर डी की वैल्यू लेसर देन 0 हो जाती है। डी की वैल्यू लेसर देन 0 मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। सो नेगेटिव वैल्यू का अगर अंडर रूट करेंगे, माइनस का अगर अंडर रूट करते हैं हम, तो इक्वल टू हो जाता है इमेजिनरी, ठीक है, या नॉट रियल भी कह सकते हो, रियल का अपोजिट। सो यहाँ पे क्या होगा? रूट्स आर इमेजिनरी। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब आप इमेजिनरी नंबर पढ़ोगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको। इमेजिनरी आ जाएंगे रूट्स और नॉट रियल। सो अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो उसके रूट कैसे हो जाएंगे? रियल रूट नहीं होंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ याद नहीं रखना इसमें, श्रीधराचार्य फॉर्मूले में देख लो आप, यहाँ से आपको बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के बेस पे बहुत सिंपल है, आता है एग्ज़ाम में ये कि इक्वेशन दे दी आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पूछेगा आपसे कि भाई इसके रूट के बारे में बताओ कि रूट कैसे होंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो डिस्क्रिमिनेंट तो आप फाइंड कर सकते हो इजीली। 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, कंपेयर करी आपने, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू यहाँ पे 3 है। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac हो जाएगा, -4² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा -8। तो d की वैल्यू क्या आई? d की वैल्यू है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है नो रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। ओके, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 17 में आपको क्या करना है कि इक्वेशन खुद बनानी है। खुद बनाने के बाद आप उसको चेक कर सकते हो। अभी मैं एक इजी सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दी है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। सो नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो कंपेयर करेंगे किसकी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू आ गई 1/3। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac हो जाएगा। b मतलब -2² माइनस 4, a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू है इतनी। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे एंड सेम होंगे, ठीक है। क्योंकि पहली जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तो अभी रियल रूट्स होंगे और सेम होंगे। तो यहाँ पे रूट्स क्या हो जाएंगे? x इज इक्वल टू -b/2a बचेगा बस, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0। ये तो 0 हो चुका है, ये वैल्यू तो 0 है। सो रूट्स क्या हो जाएंगे? x इज इक्वल टू -b/a। माइनस b कितना है? b है आपका -2/2a, 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू आ गई 2/3 एंड 2/3, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 रूट इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो जिसकी डिग्री जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स अवेलेबल। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।